टीचर व्हाट इज़ एलोट्रॉपिज्म। आप जानते हैं कि एलोट्रॉपी क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉपी एंड मॉर्फोमॉर्फिज्म? एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में क्या फ़र्क है? एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 exhibit एलोट्रॉपी। ग्रुप 16 जो है अपना एलोट्रॉपी दिखाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू electrons, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है ओजोन। सल्फर एग्जिबिट इन अ नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। सल्फर जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में बहुत सारा मॉलिक्यूल दिखाता है। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर द इम्पोर्टेंट एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप से सल्फर का। बोथ आर नॉन मेटालिक। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है दोनों नॉन मेटालिक है। सेलेनियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, रेड नॉन मेटालिक एंड ग्रीन मेटालिक। सेलेनियम जो होता है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, एक रेड सेलेनियम जो नॉन मेटालिक है, दूसरा ग्रे सेलेनियम जो मेटालिक है। डू यू नो ग्रे सेलेनियम एलोट्रॉप्स और सेलेनियम इज फोटो कंडक्टर यूजिंग फोटो सेल? क्या आप जानते हैं कि ग्रे सेलेनियम एलोट्रॉप्स जो है ये फोटो सेल में फोटो कंडक्टर के लिए यूज़ होता है। डू यू नो फोटो कॉपिंग प्रोसेस? क्या फोटो कॉपिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं? A selenium coated rotating drum is given a uniform positive charge step 1 and is then exposed to an image step 2. सेलेनियम कोटेड रोटेटिंग ड्रम रहता है जिसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्टेप 1 और एक्सपोज रहता है इमेज स्टेप 2 से। Negatively charged donor party are attracted to the charge area of the drum step 3 and the image is transferred from the drum to a sheet of paper step 4. तो स्टेप 3 जो रहता है नेगेटिवली चार्ज डोनर पार्टिकल जो अट्रैक्टेड रहता है ड्रम के चार्ज एरिया से और दूसरा इमेज ट्रांसफ़र होता है ड्रम से और पेपर की शीट में आता है स्टेप 4 में। Heating then fixes the image and the drum is flooded with light and cleaned, ready the machine for another cycle. तो इसे गर्म किया जाता है रोटेटिंग ड्रम्स को और उसमें इमेज फिक्स किया जाता है। ड्रम फ्लडेड रहता है लाइट से, क्लीन रहता है, मशीन को रेडी रखते हैं दूसरे साइकिल के लिए। फिगर ऑफ फोटो कॉपिंग प्रोसेस यूजिंग सेलेनियम इज शोन बिलो। फोटो कॉपिंग प्रोसेस का जो फिगर जो है जिसमें सेलेनियम यूज़ होता है वो दिखा गया है नीचे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सेलेनियम कोटेड ड्रम्स यूज़ होता है, हीट टू फिक्स, देन क्लीन ड्रम, चेंज ड्रम, चार्ज ड्रम, एक्सपोज ड्रम, टू इमेज, डेवलप इमेज, ट्रांसफर टोनर टू द ग्लास, लाइट सोर्सेस, प्लेन पेपर इन। तो यहाँ पर प्लेन पेपर को रखा जाता है, ठीक है, और फिर ये इस ड्रम से फोटो कॉपिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है, यहाँ पर ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है। और क्या होता है पहले तो इसमें ड्रम चार्ज रहता है, फिर बाद में ये डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोज करते हैं लाइट से, वो लाइट डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पे इस ड्रम में उसका इमेज आता है। फिर यहाँ पर प्लेन पेपर को रखा जाता है, यहाँ पर जो इसका जो इमेज था जो यहाँ पे एक्सपोज हो गया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आता है
डेवलप होता है कि ये जब कॉपी इसमें इमेज आ जाता है तब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है टोनर, इस पेपर को ट्रांसफ़र टोनर में किया जाता है और बाद में फिर क्लीन होने के बाद इसको यहाँ रखा जाता है और यहाँ पे हीट होता है ताकि टोनर को फिक्स कर सके। इस तरीके से प्रिंट आउट आता है। और ये जितने भी ड्रम्स जो है वो सेलेनियम कोटेड ड्रम्स है, इसी की वजह से प्रिंट आउट बाहर आके निकलता है। सो नेक्स्ट है टेलुरियम। टेलुरियम एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड एमोफस। टेलुरियम जो रहता है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दूसरा एमोफस फॉर्म में। पोलोनियम रिवल टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, अल्फा एंड बीटा बोथ मेटालिक। पोलोनियम जो है अल्फा एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, ये भी मेटालिक है, और बीटा फॉर्म में रहता है, ये भी मेटालिक है। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर एग्जैक्ट इन न्यूमरस एलोट्रॉपिक फॉर्म। सल्फर जो रहता है बहुत सारा एलोट्रॉपिक फॉर्म दिखाता है। अब रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म रहता है, रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर रहता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर रहता है। दोनों सल्फर का जो एलोट्रॉप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अल्फा सल्फर जो रहता है कौन से फॉर्म में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है? वेपर स्टेट सल्फर पार्टिकल एक्सिस्ट एस टू मॉलिक्यूल। तो वेपर स्टेट में सल्फर जो है एस टू मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, विच हैज़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर बॉन्डिंग बाय ऑर्बिटल ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल जो है वेपर स्टेट फॉर्म में रहता है जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें एंटाबॉलिम पाइस्टा ऑर्बिटल रहता है जैसे कि ऑक्सीजन, एंड इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, इसलिए H2 जो है पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। एलोट्रॉपिक ऑफ सल्फर कलर। तो यहाँ पे रूबिक सल्फर, अल्फा सल्फर का पेल येलो कलर है, बीटा सल्फर का ब्राइट येलो सॉलिड है। शेप, अल्फा सल्फर ऑर्थोरोबिक क्रिस्टल है और बीटा सल्फर नीडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स है। मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा सल्फर 385.8 केल्विन है, बीटा सल्फर 393 केल्विन है। डेंसिटी, अल्फा सल्फर जो है 2.069 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बीटा सल्फर का डेंसिटी 1.98 ग्राम पर cm क्यूब है। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CH2। तो अल्फा सल्फर का सॉल्युबिलिटी जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। बीटा सल्फर जो है सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में। स्टेबिलिटी, 369 केल्विन ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर अबाउट द टेम्परेचर। तो यहाँ पर अल्फा सल्फर जो स्टेबल है 369 केल्विन के नीचे और बीटा सल्फर जो है वो ऊपर के टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बीटा सल्फर स्टेबल रहता है 369 केल्विन के ऊपर और ट्रांसफ़र करता है, और बीटा सल्फर ट्रांसफॉर्म करता है अल्फा सल्फर में टेम्परेचर के नीचे। स्ट्रक्चर इज ए मॉलिक्यूल हैव फक्कड रिंग स्ट्रक्चर। तो अल्फा सल्फर जो है एसिड मॉलिक्यूल इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, और एसिड मॉलिक्यूल जो है बीटा सल्फर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो अल्फा सल्फर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इट इज़ प्रिपेयर बाय इवापोरेशन ऑफ रोल सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। तो अल्फा सल्फर जो है यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड में अल्फा सल्फर का इवापोरेशन होता है। अच्छा सॉरी, जो कार्बन डाइसल्फाइड
में जो रोल सल्फर का इवापोरेशन होता है उसकी वजह से अल्फा सल्फर मतलब रोम्बिक सल्फर मिलता है। और बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे मिलता है? रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन ए डिश एंड कूल टिल क्रस्ट इज फॉर्म। तो रोम्बिक सल्फर जो है वो उसको मेल्ट किया जाता है डिश में और उसको ठंडा किया जाता है, तब तक ठंडा करते हैं जब तक क्रस्ट फॉर्म नहीं होता है। 2 holes are made in the crust, 2 holes बनाते क्रस्ट में। and remaining liquid is poured out to give needle shape crystal of beta sulfur। और उस क्रस्ट में होल बना के लिक्विड डालते हैं, वही लिक्विड जो है वो क्रिस्टल नीडल शेप के फॉर्म में रहता है, वही क्रिस्टल जो है बीटा सल्फर है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म होता है रोम्बिक सल्फर की वजह से। तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर जो है उसको पहले रोम्बिक सल्फर जो है उसको पहले मेल्ट करते हैं, ठीक है, गरम करते हैं, ठीक है, ताकि वो कूल हो जाए और बाद में क्रस्ट फॉर्म होता है। फिर इस क्रस्ट में होल बनाते हैं और इस होल में लिक्विड डालते हैं। वो लिक्विड कुछ नहीं सल्फर ही होता है और ये होल में सल्फर डालने की वजह से ये जो अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो बहुत ही नाजुक रहता है, बहुत ही नीडल शेप जैसा रहता है, वही रहता है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर की वजह से ही बनता है। इस तरीके से रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर के बारे में पता चला और मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर के बारे में पता चला। Remember, several modification of sulfur containing 6 to 20 sulfur atom per ring। तो हर रिंग में 6 से लेकर 20 सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है। हैव सिंथेसाइज बीन सिंथेसाइज। तो हर रिंग में 6 से लेकर 20 सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है। इन द एसिड मॉलिक्यूल द रिंग इज पकड़ एंड हैज़ अ क्राउन शेप। एसिड मॉलिक्यूल जो रहता है रिंग रहता है, पकड़ स्ट्रक्चर में रहता है, क्राउन शेप में रहता है। इन साइक्लो S6 द रिंग अडॉप्ट द चेयर फॉर्म। तो उस S6 में साइक्लो में रिंग जो है चेयर फॉर्म में रहता है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर 1000 केल्विन और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1000 केल्विन तक बढ़ता है। H2 डोमिनेंट स्पीशीज पिछला ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। तो डाइसल्फर जो रहता है डोमिनेंट स्पीशीज रहता है, जिससे ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक रहता है। स्ट्रक्चर ऐसे रिंग इज रोम्बिक सल्फर। तो ऐसे रिंग का स्ट्रक्चर जो रहता है रोम्बिक सल्फर रहता है। तो यहाँ पे सल्फर जो रहता है वो चेयर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे ये रोम्बिक फॉर्म में सल्फर है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और यहाँ पे 6 फॉर्म में रहता है 1 2 3 4 5 and 6।